आपका अपने YouTube चैनल आउटलाइन क्लासेस पर। मैं राजेश एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों ध्यान से सुनिए, आज जो हम शुरू करने जा रहे हैं वो हम हिंदी शॉर्ट हैंड की, हम जो ऑफलाइन तो पढ़ाते ही हैं 4-5 साल से, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, ये चीज़ ऑनलाइन लाना चाह रहे हैं। जो आपका पेड कोर्स होता है, जो हम पेड कोर्स कराते हैं, उसको हम ये फ्री में कराते हैं। यहाँ फ्री में कराएंगे। आपकी 45 एक्सरसाइज लगभग होती हैं इस बुक में, जिसको अगर किसी को स्टेनोग्राफी सीखनी है तो उनको ये करनी जरूरी होती है। उनको हम 1 बाय 1 एक एक दिन डेली एक एक्सरसाइज आपके सामने लाएंगे और 30 से 40 दिन के अंदर आपको ये फिनिश कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो अगर आप स्टेनो बनना चाहते हो या स्टेनोग्राफर की जॉब पाना चाहते हो या शॉर्ट हैंड सीखना चाहते हो या कोई अन्य लिपि सीखना चाहते हो, तो आप इस क्लास को डेली लीजिए। हम डेली एक एक्सरसाइज लेकर आएंगे, आपको ऑफलाइन से ज़्यादा बेटर इसमें समझ में आएगा। हम एक एक शब्द लिखकर बताएंगे। हम देखो ये सारी एक्सरसाइज करेंगे आपके सामने। ये आपकी बुक है। अगर आप सीखना चाहते हैं तो दोस्तों एक बुक ये आप ले आइए। ये आप बुक ले आइए मार्केट से। आप बोलना कि हिंदी संकेत लिपि दे दीजिए हमें ऋषि प्रणाली की, ठीक है, वो आपको दे देंगे। आप मेरे साथ साथ उनसे प्रैक्टिस कीजिए। मैं आपको विद ट्रिक एक एक लेटर की ट्रिक बताऊंगा और आपको 1 महीने के अंदर अंदर ये बुक कंप्लीट हो जाएगी और आपको स्टेनोग्राफी आ जाएगी। आप फिर उसके बाद आप पेड कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, जो हमारे जो मैटर के चलते हैं। ये हम सीख जाएंगे, लेकिन स्पीड बढ़ाने के लिए हम प्रैक्टिस करनी होती है। उसमें प्रैक्टिस बैच चलते हैं जो हमारे रात को भी और दिन में भी चलते हैं। आप पहले इसको सीखिए। जो प्रैक्टिस बैच लेना चाहता है, सीनियर है, सीख रखी है, नकल से स्टार्ट किया है, उसके लिए 60 का ही बैच चलता है। 70, 80, 90, 100 और 120, 130, 140 तक के बैच चलते हैं। आपको अगर बैच लेना है तो आप एक बार जो आपके इस कमेंट बॉक्स में नंबर लिखा हुआ, आप उस पर आप कॉल कर सकते हैं। ठीक है, आप हमसे बात करते हैं, हम आपको ऐड कर दें। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। ये पहला दिन था, इसलिए मैंने आपको बताया डेली आपकी क्लास शुरू होने वाली। ठीक है, तो दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हैं, ये संकेत लिपि है। क्या है? संकेत लिपि है, जिससे हम क्या बनते हैं, जिससे आपने देखा होगा स्टेनो की पोस्ट आती है। किसकी आती है? स्टेनो की पोस्ट आती है, स्टेनोग्राफर बनते हैं। ठीक है, हम इस बुक को शुरू कर रहे हैं। आज हम सबसे पहले आपको क्या सिखाएंगे? आज सबसे पहले हम सिखाएंगे आपको क्या? वर्णमाला। दोस्तों मैंने ये लिख रखी है आपके सामने, ये लिख रखी है, लेकिन आपको क्या करना है, इससे पहले मैं आपको ये वर्णमाला दिखा देता हूं कि इस तरीके से वर्णमाला होती है। यही चीज जो लिख रखी है यहाँ पे, आपको यही मैं आपको सिखाने वाला हूँ। ठीक है, ये आपकी बुक में मिलेगी वर्णमाला के नाम से, आप वहां से देखिए। ठीक है, ये सारी चीजें ये याद करनी है, डंडे डंडे लाइनिंग वगैरह, ये ट्रिक से हम याद कराएंगे। पहले मैं एक बार आपके सामने लिख कर बता देता हूँ इस वर्णमाला को कैसे लिखते हैं, उसके बाद 2 मिनट लेंगे आपको ट्रिक से याद कराने में मुझे। ठीक है दोस्तों, और इसकी पीडीएफ या कुछ भी जानकारी लेना चाहे तो हमारे ग्रुप है टेलीग्राम आउटलाइन क्लासेस, उस पर आप ज्वाइन हो सकते हैं। उस पर मैटर, आउटलाइंस और मटेरियल आता रहता है। ठीक है दोस्तों, तो क्या नाम है उसका, आप जो भी है आप उस पर आप डाल दीजिएगा OUTLINE आउटलाइन क्ला और ये डाल दीजिएगा, आपके सामने आ जाएगा चैनल। ठीक है, यही यूट्यूब चैनल है और यही हमारा टेलीग्राम चैनल है दोस्तों। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज की हम क्लास जो शुरू कर रहे हैं। हम सबसे पहले आपको क्या सिखाएंगे? हम सबसे पहले आपको ये सिखाएंगे कि इसकी जो वर्णमाला है वो कैसे बनाते हैं, फिर हम ट्रिक से आपको याद करा देंगे। चलिए, ओके, ये आइए दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों अगर हम क्या की बात करें, देखो इसमें एक सबसे जरूरी क्या याद रखना होता है दोस्तों, मेरे दोस्त, कि इसमें याद रखना होता है कि इसकी डायरेक्शन क्या है। मैं एक आपसे सिंबल बनाया, इस तरीके से एरो बनाया, इसका क्या मतलब हुआ? क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, जो कै खे, ये कै खे गे घे, चारों ये लेटर हैं, ये लेफ्ट टू राइट बनेंगे। लेफ्ट राइट मतलब ये एक इस तरीके से बनेंगे। ओके, इसका मतलब ये है। आप अगर इसको इस तरीके से बना दोगे तो ये गलत हो जाएगा, ये सही है। क्यों? क्योंकि जब हम आगे जाके ऐड करेंगे शब्दों को, तो हमें डायरेक्शन की जरूरत पड़ेगी। इसलिए डायरेक्शन की जरूरत अभी से ही है। आप इसको ऐसे समझे कि रोटी के साथ पानी। ठीक है, और दोस्तों एक कंडीशन और होती है इसमें, लाइट और डार्क की। डार्क मतलब फीका और गाढ़ा, है ना। तो देखो कुछ अक्षर बनते हैं फीके, कुछ बनते हैं गाढ़े। कैसे कैसे बनते हैं मैं बताता हूँ। देखो दोस्तों, मेरे पास ये जो है ना मार्कर है, तो हम इसको 2 बार घुमाएंगे, लेकिन आपको पेंसिल से एक ही बार घुमाना है। कच्ची पेंसिल से शॉर्ट हैंड होती है, पक्की से होती नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो अगर जैसे कि कच्ची से तो हम एक बार हल्की सी पेंसिल घुमाएंगे, लाइट हो जाएगी, लेकिन एक बार उसे टाइट करके दबा देंगे तो डार्क हो जाएगी। तो इस तरीके से हो जाती है। डबल बार पेंसिल घुमानी नहीं है आपको। ठीक है, अगर आप ऑफलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं तब भी मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मुरादाबाद में आपको कराता हूँ। आप मुझसे अगर आसपास के हैं कहीं मुरादाबाद के, तो आप मुझसे ऑफलाइन क्लासेस के लिए कॉन्टैक्ट नंबर है इसमें, आप उससे कॉल कर सकते हैं। ओके, चलिए
आइए देखिए, तो कै जो बनता है एक हल्की सी रेखा खींचेंगे इस तरीके से, ये हो गया कै। खे जो बनता है इसको कट कर देंगे, गे बनता है इसको डार्क कर देंगे, और घे जो बनता है डार्क कट कर देंगे। समझे, इतना ही कट करना है सिर्फ, ठीक है। तो कै, खे, गे और घे, समझ में आ रहा है? कैसे करेंगे एक बार मैं फिर बता देता हूं आपको कैसे। एक लाइट रेखा खींचेंगे हल्की, खे इसको बीच में से कट कर देंगे, और गे डार्क कर देंगे, और घे डार्क कट कर देंगे। लाइट लाइट का डार्क डार्क कट। इसका सिर्फ फिलहाल देखते रहिए आप देखते रहिए इसको। सिर्फ 2 मिनट में आपको चुटकियों में याद कर दो, चुटकियों में, ठीक है। आप बस इसको एक बार मैं लिख कर बता देता हूं, फिर आपको याद कराएंगे। आ गई, ठीक है। अब आते हैं हम चे वाले पे। चे वाले कैसे बनता है, देखो इसकी डायरेक्शन होती है इस तरीके से। इसकी डायरेक्शन क्या होती है, इसकी डायरेक्शन होती है हमारी इस तरीके से, ये वाला, ठीक है। इस तरीके मतलब अप टू, मतलब ऊपर से नीचे की ओर होती है। अगर एक हमने रेखा खींच दी इस तरीके से, ये च हो गया, ये छ हो गया, और ये ज हो गया, और ये झ हो गया। ये देखो मेरी लाइन दोस्तों छोटी है इसमें कॉपी की, ये क्योंकि फोटो खींचा हुआ है, पीडीएफ बनी हुई है, इसलिए आपकी बड़ी होगी। आप एक ही लाइन में इसको लिखेंगे, है ना, एक ही लाइन में लिखेंगे मेरे भाई, दूसरी लाइन में जाना नहीं चाहिए। मैं आपको इसलिए जा रही क्योंकि मैं मार्कर से यूज कर रहा हूं, तो थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। और लाइट डार्क का स्पेशली ध्यान रखेंगे, ये लाइट होता है चे, छह कट हो जाएगा, जे डार्क होता है, और झ डार्क कट हो जाएगा। ओके, आ जाइए टै पे देख लेते हैं। टै बनता है इस तरीके, बस देखते रहिए, बाद में तो आपको ट्रिक से करा देंगे हम, ऐसा किसी ने आज तक बताई भी नहीं होगी। टै, ठीक है, कैसे करेंगे, टै, ठे, डे और ढे, मतलब लाइट लाइट कट, डार्क डार्क कट। ये वाला बनेगा लाइट, ये लाइट कट, ये डार्क, और ये क्या बनेगा, डार्क कट। क्लियर हुआ, 3 अक्षर आ गए। ये तो चुटकियों में हो जाएंगे, बस अभी तो मैं आपको लिखना बता रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको ट्रिक बता देंगे। आ गई टै वाली सीरीज हो गई, आ जाइए पै वाली पे। तो पै वर्ग होगी, आ जाइए पै वर्ग पे। ओके, पै वर्ग जो बनता है वो इधर को बनता है ना। एक हल्की सी रेखा खींचेंगे, लाइट लाइट कट हो गया, फै डार्क, और ये हो जाएगा डार्क कट। ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका वह, मतलब लाइट लाइट कट, डार्क और डार्क कट। क्लियर हुआ यहां तक, आगे देखिए। तय जो बनता है वो 2 तरीके से बनता है दोस्तों। एक आप या तो आप ऐसा बना सकते हैं, डायरेक्शन देखिएगा, ऊपर से नीचे की ओर बनेगी इन वाली की भी। ये या तो आप ऐसा बना सकते हैं, ऐसा बना सकते हैं, ये डायरेक्शन है, ठीक है। अर्थात कैसे, ये सी टाइप में जो होता है, पूरी जो सी होती है हमारी, वो होती है हमारी तय। आप इधर से बना दो, इधर से, मतलब ये लाइट बनना है। क्या बनेगा, ये लाइट। आप दोनों में से कोई सा ही बना सकते हैं, दोनों में से कोई सा ही बना सकते हैं, लेकिन याद दोनों करने को, कभी कभी जरूरत कभी किसी की होती है, कभी किसी की होती है। थे बनाना है तो आपको क्या करेंगे, इसमें कट कर देंगे इस तरीके से, या फिर आप इसमें क्या करेंगे, इसको कट कर देंगे। ओके, या फिर आप इसको कट कर देंगे। क्लियर हुआ, आगे देखिए, ये कट कर दिया। आगे अगर द बनाना है तो इसको डार्क कर देंगे, और इसको डार्क इधर से डार्क कर देंगे। ध बनाना है तो डार्क कट कर देंगे, और इसको डार्क कट कर देंगे। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ नहीं हुआ, इस तरीके से डार्क कट कर देंगे। दोस्तों मेरा लाइन छोटी है, आप सीधा बनाइएगा सी, क्योंकि इससे मार्कर से इससे बन नहीं पा रहा है थोड़ा सा, अच्छा ठीक है। ओके, ये डार्क कट कर देंगे। ओके, ये लाइट कट, ये डार्क, और ये डार्क कट। क्लियर हुआ, आगे देखिए, आपकी बुक में भी लिख रखा है, आप बुक से भी नोट कर सकते हैं इसको, बस देख लीजिए। आगे आइए, देखिए, एक सेकेंड चेंज कर देंगे, इसको मैं कलर चेंज कर देता हूँ, एक सेकेंड, ठीक है। ये कट हो गया है ना, ये। अब शय बनते हैं 2 तरीके से, आप या तो शय इस तरीके से बना दीजिए। आपको क्या सिर्फ तय और शय में अंतर क्या है, देखिए जरा, ये अभी सिर्फ मैं थोड़ा सा बता देता हूं आपको। इस तरीके से ये डायरेक्शन में एरो जो बना रहा हूं मैं, डायरेक्शन बना रहा हूं, ठीक है, नीचे की ओर बनते हैं। लेकिन इसका क्या अंतर है, देखो इसमें पूरा सी है, लेकिन इसमें क्या है, आधी सी है, वो मैं अभी बताऊंगा इसमें अंतर क्या है, ठीक है। बस आपको इस तरीके से याद रखना है जो बनता है वो इस तरीके से बनता है, ऐसा बना दो, या फिर आप इधर से बना दो। इसकी डायरेक्शन नीचे से ऊपर होगी, और इसकी डायरेक्शन जो होगी वो नीचे, ऊपर से नीचे की ओर होगी, ठीक है। मैं जो बनता है आपका वो ऐसे बनता है, ये वाला, है ना। मैं जो बनता है वो क्या बनता है, ये वाला बनता है। एक सेकंड, ये मैं बनता है इस तरीके से, और न बनता है आपका इस तरीके से। क्लियर हुआ यहां तक। अगर हम इसको काट देंगे, अगर न को काट देंगे तो मैं बन जाएगा, और मैं को काट देंगे तो क्या बन जाएगा, ये न बन जाएगा। क्लियर हुआ,
अगर हम न को काट देंगे तो मैं बन जाता है, और मैं को काट देते हैं तो न बन जाता है। ये काटने के बाद आपस में उल्टे हो जाते हैं मेरे दोस्त। सिर्फ और सिर्फ ये जो तय वर्ग है यहां तक लाइट डार्क होता है, कहां तक होता है, सिर्फ और सिर्फ तय वर्ग तक लाइट डार्क होता है। इससे बात को आप लाइट डार्क नहीं करोगे, आप जैसा मर्जी का हो वैसा बना सकते हो, लाइट बनाओ डार्क बनाओ, सिर्फ तय वर्ग तक आपको लाइट और डार्क करना होता है। क्लियर हुआ यहां तक? आगे आ जाइए, आ जाइए, शवाली हो गई। अब आते हैं यह वर्ग पे। ठीक, आ जाइए। देखिए यह बनाते हैं हम इस तरीके से, इस तरीके से रे बनाते हैं आप इस तरीके से, रे जो बनाते हैं आप इस तरीके से। बस अभी थोड़ी देर देखिए, इस सब में अंतर बता देंगे आपको, सबको ट्रिक से आपके दिमाग में ना बिठा दें तो हमारा भी नाम राजेश नहीं है। ठीक है, आप दो तरीके से बनाएंगे इस तरीके से, या तो आप एक सीधे डंडा खा देंगे या फिर आप इस तरीके से ये बना देंगे। ले जो बनाना होता है आपका ऐसा बनाता है, इसकी डायरेक्शन ऐसे होती है, और या फिर आप इसको दोनों तरफ से बना सकते हैं, है ना, दोनों तरफ से। बे जो बनता है वो इस तरीके से बनता है, इसके डायरेक्शन नहीं होती। जिधर एरो मैं बना रहा हूं मेरे भाई, स्पेशली ध्यान रखना, बिना डायरेक्शन के ये चीज नहीं होती है, आप शॉर्ट हैंड सीख ही नहीं सकते बिना डायरेक्शन के। ठीक है दोस्तों, बस इसको याद रखें। इसके बाद आएगा ये वाला डे। अब दोस्तों मैंने आपको रे ये वाला जो बताया, ये वाला रे जो बताया है, इसको सिर्फ कट कर देंगे इस तरीके से। ये क्या बन गया? अणे बन गया। अगर हमें ये वाला अणे बनाना है तो दोस्तों मैंने है बनाया है अभी आपके सामने। है इस तरीके से बनाया था, नहीं बनाया था, मुझे बताओ। इस तरीके से है बनाए थे, नहीं बनाए थे? सिस्टम की तरह दोनों में से कोई सा बना सकते हैं। बस अगर ये वाला अण बनाना तो आप इसको कट कर देंगे हल्का। क्लियर हुआ यहाँ तक? अगर हमें ये वाला अण बनाना, वैसे हिंदी में कहीं आपने देखा होगा, हम भी 7-8 साल से स्टेनोग्राफी लिखते हैं, हमें कहीं ये शब्द यूज नहीं करना पड़ता है, बस ये दे रखा है ना। तो हम क्या करेंगे इसमें, इसको फिर भी मैं बता देता हूँ आप, लेकिन आपको यूज नहीं करना है इसका। ऐसे बनता है, इस तरीके से बनता है। यहाँ बीच में थोड़ा सा क्या करते हैं हम, डार्क कर देते हैं इस तरीके से। समझ में आ रहा है? तो इसको हम बीच में क्या कर देते हैं, थोड़ा सा डार्क कर देते हैं इस तरीके से, ऐसे करके, ऐसे करके। समझ में आया? तो ये आपकी वर्णमाला हो गई। बस थोड़ी देर आप देखिए, ये हो चुका है आपके सामने, पूरी वर्णमाला कवर हो गई है। अब मैं आपको इसकी ट्रिक बताता हूँ, अब ध्यान से सुनिए मेरे भाई, बहुत बिंदास वाली ट्रिक। अगर 2 मिनट में याद ना हो जाए तो बात बेकार है यार। देखो जरा, ये 5 साल से पढ़ा रहा है तो इतना लॉजिक है हमारे पास। आपको शायद जिसने पढ़े भी रखी है ना उससे पूछना, ये लॉजिक नहीं बताया होगा आपको गारंटी के साथ। आइए आप देखिए। ओके, अब मुझे बताइए आप जरा मेरे भाई, क्या माने क्या होता है? क्या माने हम मानते हैं क्या? कबूतर। मानते नहीं मानते? क्या माने कबूतर होता है? होता है कबूतर। अब मुझे एक चीज बताइए, क्या माने जब कबूतर होता है तो क्या माने कबूतर होता है ना, तो ये कबूतर जो होते हैं लाइनों पर बैठते हैं, जो तारों वाली लाइनें होती हैं, है ना, तारों वाली लाइनें होती है उस पर बैठते हैं। और ये मुझे बताइए, तारों वाली लाइन सीधी होती है टेढ़ी है? ऐसा तो होती नहीं है, ऐसा तो होती नहीं है, तो कैसे होती है? ये सीधी वाली होती है। तो आप इससे याद लॉजिक रखिएगा कि आप कै वर्ग जो होता है वो सीधा होता है। क्लियर हुआ ना? हुआ याद भाई? बिल्कुल, अभी आपको ये पूरा लाइन याद हो गई, कै खे गे गे, ये याद हो चुकी होगी। ठीक है, आगे जाइए मेरे भाई। एक बताइए आप, टै माने क्या होता है? टै माने आपका क्या होता है? टै माने होता है आपका टमाटर। टै माने क्या होता है आपका? टमाटर होता है। जब टमाटर होता है, टमाटर पेड़ पे लटकता है। समझ में आया? टमाटर कहाँ लटकता है? पेड़ पे लटकता है। आपने पेड़ पे टमाटर ऐसे ही लटका हुआ देखा होगा, कभी ऐसे लटका हुआ देखा? इस तरीके से ऐसे नहीं लटकता टमाटर। ठीक है, तो इस तरीके से लगता है। तो सीधा वाला जो हो गया ये टै हो गया। आपको देखना, दो चीजें आपको याद हो चुकी हैं। कितनी याद हो चुकी हैं? दो चीजें आपको याद हो चुकी हैं, दो वर्ग। एक तो क्या वर्ग आपका ये वाला याद हो गया, एक आपका देखो टै वर्ग ये याद हो चुका है। समझ में आया? एक टै वर्ग याद हो गया और एक कै वर्ग। टै ठे डे ढे हो गया, कै खे गे गे हो गया। हो गया? आगे आ जाइए मेरे भाई। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जिंदगी स्वर्ग बन जाएगी स्टेनो सीख लिए तो। आगे देखिए, अब मुझे एक चीज बताइए आप, पैमाने क्या होते हैं? पापा। ओके। चैमाने क्या होते हैं? चाचा। ओके। आप मुझे एक चीज बताइए, एक चीज बताइए, आपके अगर मैं बात करूं, आप रेस्पेक्ट इनमें किन को ज्यादा देते हैं? आपको इन दोनों जो ये आदमी है, इन दोनों में आपको रेस्पेक्ट किसको ज्यादा, अगर आपको रेस्पेक्ट देने की बात है तो आप किसको ज्यादा दोगे, चाचा को या पापा को? तो आप जाहिर सी बात कहोगे कि सर हम तो पापा को देंगे, चाचा तो पापा के बाद है। तो जिसको हम रेस्पेक्ट देते हैं या इज्जत देते हैं, उसको हम कोई भी सामान किस हैंड से देते हैं? राइट हैंड से। अरे राइट हैंड से तो देते हैं हम। आपने कभी देखा है पापा को उल्टे हाथ से कोई चाय पानी दूध देते हुए खाना? अगर तुम उल्टे हाथ से पानी लेकर चले जाओ तो पापा के सीधे हाथ का थप्पड़ आता है घूम कर, जो आपकी जो 32 दांत है वो थोड़ी थोड़ी उनके ना सिचुएशन हिला देता है।
जो एंगल है ना वो चेंज हो जाता है आपका, कभी करके देखना। तो हम कभी भी जब पापा को कोई सामान देते हैं तो इज्जत के साथ हम उन्हें राइट हैंड से देते हैं। तो या फिर आप ऐसे कर सकते हैं कि हमारे जो पापा होते हैं हमारे राइट हैंड होते हैं, हमारे पापा कैसे होते हैं, राइट हैंड। तो राइट हैंड से हम मतलब ये हुआ, ये जो आया, तो राइट हैंड पे को जो आएगा आपका, राइट हैंड पे को आएगा आपका कौन सा, पे। देखो इधर राइट हैंड है नहीं है, हाँ आप खुद देखिए राइट हैंड पे कौन आ रहा है, पे, और लेफ्ट पे कौन आ जाएगा मेरे भाई, चे आ जाएगा। लेफ्ट पे क्या आ जाएगा, चे। तो ये हो गया चे, ये हो गया चे आपका, और आपका ये हो गया चे, और ये हो गया आपका पे। याद हुआ। अब ये आपको देखो, क्या वर्ग मैंने याद करा दिया, चे वर्ग मैंने याद करा दिया, टे वर्ग मैंने याद करा दिया, पे वर्ग मैंने करा दिया। 4 आपको याद हो चुके हैं, इसका मतलब 16 अक्षर आपको याद हो चुके हैं। उम्मीद करता हूं अब ही बिल्कुल याद हो गए होंगे। एक बार और वीडियो देख लेना। और मेरा भाई एक कंडीशन है आपको, मेरा भाई अगर आपको पसंद आ रही हो, अगर आपका कोई शॉर्टहैंड सीखता है तो उसके बाद शेयर जरूर कर देना, सब्सक्राइब जरूर कर लेना मेरे भाई, है ना। तो भाई बहुत मेहनत लगती है थोड़ी सी, आप इस मेरा सपोर्ट कीजिएगा तो शायद हमें भी अच्छा लगेगा। ऐसा कुछ नहीं है कि आपसे हमें दौलत मिलेगी या मिलेगा, बस अच्छा लगेगा थोड़ा सा, है ना। तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, एक बार कमेंट जरूर कर दीजिएगा कि आपको कैसी लगी ये ट्रिक, ठीक है। आगे देखेंगे जरा। अगर मैं बात करूं, एक मैंने आपको रे बताया था, बताया नहीं बताया था रे, तो इसको मैं अभी स्किप कर देता हूँ चाचा पापा वाले को, एक सेकंड, अभी दोबारा बना देंगे इनको ये, ठीक है। ये हो गया कौन सा, पे, और ये हो गया आपका चे, ठीक है। अभी मैंने आपको रे बताया था, इस तरीके से बताया नहीं बताया था, रे की डायरेक्शन लेकिन इस तरीके से होती है, नीचे से ऊपर की ओर, चे की डायरेक्शन होती है ऊपर से नीचे की ओर। अब इसमें अंतर क्या है, रे जो निकलता है वो इस तरीके से निकलता है, रे जो निकलता है वो इस तरीके से निकलता है, ये जो है आपका ए, ये गया, कौन सा गया, ए, ये वाला। इसकी डायरेक्शन ये वाली होती है, लेकिन इसकी डायरेक्शन ये होती है। आप याद ध्यान से देखिए, ये जो होता है आपका, ये अगर कितने एंगल का कोण होगा, ये 45 का होगा, कितने का होगा, ये 45 का होगा। लेकिन अगर मैं बात करूं, ये जो रे बना रखा है मैंने, क्या बना रखा है, रे जो बना रखा है ये वाला, अगर मैं इसके एंगल की बात करूं तो कितना होगा, ये भाई 30 के आसपास होगा। समझ में, एक तो एंगल इसका कम होगा रे का, और ये इसकी डायरेक्शन उल्टी होगी। चे की जो होगी ऊपर से नीचे होगी, लेकिन रे की जो होगी वो नीचे से ऊपर होगी। कैसे होगी, चे आपका सीधा बनता है इस तरीके से, और रे जो बनता है आपका इस तरीके से लेटा हुआ बनता है। यहां तक क्लियर हुआ। तो आपके ये याद हो चुके हैं, आ गए 17 लेटर आपके याद हो चुके हैं। अब आते हैं हम तय पे, समझ में आते हैं। हम आते हैं तय वर्ग पे। तय वर्ग भी चुटकियों में याद हो जाएगा, चुटकियों में। देखो जरा आगे देखो जरा, ये होता है, आप बताइए मुझे तय माने क्या होता है, तयफुर तरबूज होता है। अरे तयफुर तरबूज ही मानते हैं। अगर हम तरबूजे को कट कर दें, जो कि हम खाते भी हैं, आपने देखो कटोरी बना लेते हैं, है ना, जब तक उसमें से लाल लाल चमक रहा है ना, तब तक हम उसे चम्मच से खचोड़ते रहते हैं, है ना। जब तक एक भी अगर लाल दिखाई दे, क्योंकि पैसा गया है भाई, हम इंडियन है, पैसा गया है तो वेस्ट क्यों करें। जब तक लाल लाल दे, उसका पानी बना के घोटम घाट करके पीना है ना। तो ये तो होता है। अगर आप तरबूज को बीच में से कट कर दो, तो इस तरीके से 2 पार्ट नहीं बनेंगे भाई, ये वाले आप मुझे बताइए, ईमानदारी से बताइए, दिल पे हाथ रख के मेरे भाई बताइए, मजा आया नहीं आया, ये वाले पार्ट बनेंगे ना बनेंगे, बनेंगे। तो मैंने ये क्या बताया था आपको, तय इस तरीके से तो बताए थे दोनों तय। आप देखिए जरा, ये भी तय, ये भी तय, कोई सा बनाइए, दोनों में से आपकी मर्जी है। ये तय वर्ग आपका हो गया। ये बताइए आया नहीं आया मजा, बताइए, आप बताइए, आया नहीं है। अरे हाँ दोस्तों, इसका जो 6 बनता है ना, ये मैं 6 ऐसे ही बनाता हूँ। आप शायद इस तरीके से बनाते हैं, है ना। तो लेकिन मैं आपका ऐसे बनाता हूँ, उसको 6 ही मानिएगा, ठीक। कभी सोचो कि है बना दिया है। तो ये तय वर्ग आपके याद हो गया, तयफुर तरबूजा, और तरबूजा से आपके याद हो चुका है। ओके, तो दोस्तों यहाँ तक आपका हो चुका है। एक चीज और मैं बताऊंगा, बस ये जो अक्षर है जिसको मैंने ये बंद करा है, सिर्फ ये अक्षर ही डार्क और लाइट बनते हैं। समझ में आ रहा है, ये अक्षर ही लाइट और डार्क, या डार्क और लाइट बनते हैं, इनमें ही अंतर होता है। इनके बाद जो हम करेंगे 17 4 21, जो 5 अक्षर बचेंगे, उनमें कोई लाइट और डार्क अक्षर नहीं होता है। समझ में आ रहा है, कोई नहीं होता नीचे कुछ। जैसे देखिए जरा, हमने तय तक कर लिया है, आगे आ जाइए आप। ओके, आ जाइए। अब देखेंगे हम कौन सी वाले अच्छे से पे आ गए। देखिए तय वर्ग मैंने बता दिया है, अब आते हैं हम क्षय वर्ग पे। एक चीज बताइए, क्षय मैंने आपको बताया था। अब देखो, एक मैंने ये गोल करा, है ना, एक मैंने गोल करा, एक इसको ना थोड़ा जूम आउट कर, ओके है ना, ये आ गई। एक मैंने ये व्रत बनाया, इसके मैंने 2 पार्ट बनाए थे, तो ये तय बना था, ये भी तय बना था, बनाता नहीं बना था। अब अगर मैं इसको एक पार्ट और कर दूं, एक तो ये बनेगा,
आप ईमानदारी से बनाइए, ये वाला बनेगा। ये मैंने क्या बनाया था आपको याद, ध्यान अभी पीछे अपनी कॉपी पे देखिए, आप मेरे साथ नोट करते चलिए। आपको मैंने ये ले इस तरीके से नहीं बनाया था, अरे बनाया था नहीं बनाया था, ले इस तरीके से बनाया था। लेकिन अब एक पार्ट ये वाला बना, बना नहीं बना, ये वाला जो है एक चतुर्थांश, हम इतना ही लेंगे यहाँ से और यहाँ तक। क्लियर हुआ यहाँ तक? आगे देखिए ये बता जो बचा, तो मैंने ये आपको इस तरीके से रह नहीं बनाया था, ये तो ये रह हो गया, और एक रह मैंने ये बताया था, समझ में आया? अब एक पार्ट तो आपका ये वाला बचा, ये वाला, तो मैंने आपको कुछ इस तरीके से सॉरी है ना, ये से आपको मैंने ये बताया था, इस तरीके से बताया था नहीं बनाया, तो ये वाला पार्ट आ गया, आगे नहीं आगे लेवल पार्ट, और एक पार्ट ये बचा, तो मैंने ये आपको ये बना दिया। लाइन छोटी है मेरी क्योंकि पीडीएफ है, आपके पास कॉपी बड़ी है, आप एक ही लाइन में लिखेंगे मेरे भाई, दूसरी में जाना नहीं चाहिए, वरना वहीं आके मारूंगा, ठीक है? आप देखिए आगे, ये स हो गए, है ना? दोनों से अंतर समझ में आया, कौन सा ल है और कौन सा रे है और कौन सा स है? इससे तैसे अंतर मत कर ले, तैसे कंफ्यूज मत हो जाना। आप कैसे करेंगे, ठीक है? तो ये तो रेवन होता, ठीक है। तो मैंने कैसे बना, एक से ये होता है और एक से आपका ये होता है, ये चतुर्थांश होते हैं। जो आपका तय होता है ना वो सीधा होता है, अर्धवृत्त होता है। क्लियर हुआ यहाँ तक? आगे देखिए, आगे आएगा आपका, अब आता है आपको मैंने ऐसा बता रखा था, बताया था, आप है को याद कर लेंगे डायरेक्ट, है को आप याद कर लेंगे, कैसे कर लेंगे? है को आप इस तरीके से, आप मैंने बताया था 69 की तरह आप याद कर लेंगे। ओके, मैं भी आपको मैंने बता दिया था, मैं की ट्रिक बताता हूँ मैं आपको, ठीक है तो आपका ये हो गया, है ना, हो गया, ठीक है। अब मैं देखो, मैं माने क्या होती है मटर, अगर मैं मटर को बीच में से कट कर दूं इस तरीके से, तो क्या बनता है, ये इस तरीके से दो पार्ट बनेंगे नहीं बनेंगे इस तरीके से? ईमानदारी से बताइए मेरे भाई, बनेंगे या नहीं बनेंगे? तो मैं और मटर को बीच में से कट करा तो दो बने, तो ये हो गया मैं और ये क्या हो गया आपका ने, तो ये हो गया मैं और ये क्या हो गया आपका ने, हो गया। क्लियर? आप इसमें भी कंफ्यूज क्यों हो रहे हो यार, मैं हूं तो सही, हूं क्या मतलब ये है कि आपको अगर सर इसमें हमें पता चलेगी कि मैं ऊपर वाला नीचे वाला, तो मेरे भाई ने फोर होता है नीचे, जो नीचे की ओर आता है ना वो होता है ने। अरे अब तो मान जाओ, अब तो याद हो गया होगा, ठीक है आगे जाइए अब, ठीक है आगे जाइए। अब आता है हम ये पे, आपका सहमन ये सह है मैंने भी हो गया, और यह बनता है आपका इस तरीके, बस मेरे भाई एक रिक्वेस्ट है, आप बस इसको कर लेना, ओके, इसको याद कर लेना। यह ऐसा बनता है, मैंने आपको बता दिया कई बार, ले भी बता दिया है, और आपका बै बनता है यह का उल्टा, समझ में आया? बै जो बनता है वो आपका कैसा बनता है, वो बै का यह का उल्टा बनता है, डायरेक्शन दोनों की होती है सेम, नीचे से ऊपर की ओर। क्लियर हुआ? आते हैं अणे पे, अणे जो बनता है इस वाले रेखू मैंने आपको बताया था, ये कट कर देंगे, ठीक है, ये कट कर देंगे। ये वाला अणा बनाना है, मैंने ये भी बता दिया था आपको, हैकू कट कर देंगे, क्या कर देंगे, हैकू कट कर देंगे। एक सेकेंड, ठीक है, मैंने ये अणा बताया था इस तरीके से, ये वाला, लेकिन अगर ये बताया, मैंने ये वाला अणा बताया था, तो आपको क्या बताया था कि आप हैकू कट कर देंगे इस तरीके से। अगर ये वाला अणा आपको मैंने मना करा है कि इसको यूज नहीं करना, फिर भी बनता है वो इस तरीके से है, किस तरीके से, आपका ये ऐसे करके और बीच में थोड़ा सा डार्क कर देते हैं, समझ में आया? तो दोस्तों ये थी बैंड वाला। दोस्तों ऐसे ही मैं वीडियो, ये पूरी बुक ले लेना आप, एक कॉपी ले लेना 20 वाला रजिस्टर साफ, और हाँ स्टेनो पेंसिल मेरे भाई एक अलग आती है, आप वो नटराज वाली से वगैरह मत लिखना, एक स्टेनो पेंसिल अलग आती है, आप बुक सेलर जाइए उससे बोलिए कि सर हमें हिंदी संकेत लिपि दीजिए, और ऋषि प्रणाली मिलती है अपने उत्तर प्रदेश में, आप अगर उत्तर प्रदेश के बाहर हैं तो एक बार देख ले पूछ लिएगा कि सर ऋषि प्रणाली जो आपकी क्या होती है, ये जो लिख रहा है देखो ऋषि प्रणाली, ये वाला ये लिख रहा है ऋषि प्रणाली, थोड़ा सा अंतर, ऐसा नहीं ज्यादा अंतर होता है आपका, ज्यादा नहीं होता, थोड़ा अंतर होता है क्योंकि एक दो लेटर चेंज होते हैं। ओके, तो दोस्तों ये है आपका ऋषि प्रणाली, मैंने आपकी आज को वर्णमाला बताई, और आप बस आज क्या करेंगे, आज इसकी प्रैक्टिस की, अगर आप स्टेनो सीखना चाहते हैं तो क्या करेंगे, तो ये करेंगे आप, एक तो जाएंगे बुक सेलर पर जाके, एक तो कहेंगे कि हमें एक बुक दे दो शॉर्ट हैंड सीखने वाली, ओके ऋषि प्रणाली की, दूसरा कहेंगे कि हमें स्टेनो पेंसिल दे दो, स्टेनो पेंसिल दे दें, पेन नहीं आता है वो पेंसिल आती है, एक कहेंगे कि एक ब्लेड दे दो, वही ब्लेड देगा आपको, स्टेनो ब्लेड, ठीक है, तो आप उसको लेकर आनी और डेली प्रैक्टिस करनी है, डेली की एक्सरसाइज आएगी, बहुत बढ़िया से आपको सिखाएंगे, जहां हम 1000 रुपये फीस लेते हैं वो आपको फ्री में सिखा रहे हैं घर बैठे। कुछ लोग क्या करते हैं, पुलिस का रिटर्न की तैयारी करते हैं, अरे पुलिस का भी कर रहा हो अच्छी बात है, नौकरी कोई से मिल जाए बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक अच्छी पोस्ट, ऑफिशियल पोस्ट, तो आप इसको कर लीजिए, 1 घंटे का टाइम आप इसको दे दीजिए, रिटर्न तो आपका वही हो रखा है ना सेम, अरे रिटर्न एक्स्ट्रा थोड़ी नहीं करना है, रिटर्न जो आप कर रहे हो पुलिस के लिए, एसआई के लिए, वही तो सब इसमें है,
बस इसमें क्या शॉर्ट हैंड अलग सा होनी है, वो टाइपिंग होनी है। टाइपिंग आप सीखते हैं बहुत से लोग, ना ही तो सीख लेना। इतना 1 घंटे की आपकी, एक आधा घंटे की मेरी क्लास होगी, आधा आप दीजिए, 1 घंटे में ख़त्म, घर बैठिए लैप में आराम से। तो मेरे भाई बहुत मज़े की चीज़ है स्टेनो। इसको सीखिए, अच्छी लगी तो वीडियो शेयर कीजिए। अगर आपको कोई जानकारी लेनी है, तो आप इस वाले नंबर पर मेरा ये जो है 844 ये है 844 959 844 959 5846, ये आपका मेरा नंबर है। आप इस पर कॉल कर सकते हैं, किसी भी चीज़ की जानकारी लेनी है, पूछना चाहते हैं, कुछ कन्फ्यूजन है तो आप इस पर कॉल कर लें। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।